अस्सलाम वालेकुम। अब्रार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज़ाना आपको एक ख़बरदारी की खबर देता हूँ, यानी आपको ख़बरदार करता हूँ कि यूएई में जिस तरह कोरोना वायरस की वबा फैल रही है, अभी तक तो अथॉरिटीज़ रेजिस्ट कर रही हैं कि वो लॉकडाउन करें, लेकिन जिस तरह वबा फैल रही है कोई वही नहीं कि यहाँ पर भी लॉकडाउन कर दिया जाए महदूद पैमाने पर। जिस तरह हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर दुनिया के जो बड़े कैपिटल्स हैं, दारुल हुकूमत हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, अगरचे वो अमेरिका का दारुल हुकूमत तो नहीं है लेकिन उसको वर्ल्ड कैपिटल कहते हैं। न्यूयॉर्क है, पेरिस है, मैड्रिड है और बहुत से ममालिक के दारुल हुकूमत हैं या जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर एक मरतबा फिर लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। और इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर कोविड-19 की सेकंड वेव या जिसे दूसरी लहर कहते हैं वो आ चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल हब या कैपिटल है कराची, उसमें भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। यानी जिस इलाके में कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस सामने आते हैं उस गली मोहल्ले या उस इलाके को सील कर दिया जाता है 14 दिन के लिए। वहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं और जिस घर में कोई शख्स पॉजिटिव आए तो उस घर को एक किस्म का सब जेल करार दे दिया जाता है। यानी अब मेरी मुराद समझ गए होंगे। अब इसी सूरत हाल को भांपते हुए देखते हुए यूएई अथॉरिटीज़ ने एक फैसला किया है। उस फैसले के मुताबिक 7 की 7 रियासतों में 7 टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं। इस जैसे कहते हैं ना, टास्क फोर्स का जो मकसद है वो ये है कि क्रैकडाउन करना। क्रैकडाउन किस पर? हम अक्सर सुनते हैं कि क्रैकडाउन होता है स्मगलर्स पर, गैंगस्टर्स पर, क्रिमिनल्स पर, लेकिन इस दफा क्रैकडाउन किया जाएगा कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मेजर्स हैं, उनको वायलेट करने वाले अफराद के खिलाफ, चाहे वो मॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, जिम्स हों, पार्लर्स हों, सैलून हों, दीगर पब्लिक मुकामात हों, रेस्टोरेंट्स, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, जहाँ पर भी आवाम का इकट्ठ होगा, जहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स या मेजर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी मास्क नहीं पहना जाएगा, समाजी फासला बरकरार नहीं रखा जाएगा, हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं किए जाएंगे, या अगर मस्जिद है वहाँ पर भी फासला मुनासिब नहीं रखा जाएगा, तो ऐसे इलाकों पर, ऐसी आउटलेट्स पर क्रैकडाउन किया जाएगा, इंडिविजुअल्स पर भी, और सख्त से सख्त जो सजाएं हैं कानून में इस वक्त, यानी जुर्माने, वो दी जाएगी। इस हवाले से बताया गया कि इसमें पुलिस सरे फहरिस्त है, उसके बाद म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उसके बाद वहाँ के जो इकनॉमिक डिपार्टमेंट्स हैं और दीगर अदारे जो है इसमें हिस्सा लेंगे। उनको ये टास्क सौंप दी गई है कानूनी तौर पर। अब वो किसी भी वायलेटर को वायलेशन पर, यानी खिलाफ वर्जी करने वाले को खिलाफ वर्जी पर वो चालान कर सकते हैं। चालान से मुराद ये है कि वो आपसे जुर्माना वसूल कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस बात पे भी खबरदार किया है कि आजकल गुज़श्ता जुलाई से लेकर आज तक यूएई में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू फैला हुआ है। और ये कॉमन इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, जिसे हम जुकाम कहते हैं, लेकिन इस जुकाम के साथ आपका गला भी ख़राब हो सकता है, आपको हल्का बुखार भी हो सकता है, लेकिन साथ में ये कहा गया है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही डरने की ज़रूरत है। अलबत्ता अगर आपकी जुकाम, बुखार और खांसी की अलामात 4 दिन से ज़्यादा बरकरार रहें तो आपको हिदायत की गई है कि आप अपने करीबी तरीन कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर पे जाएं और अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं, वगरना आप हर्बल टी वगैरह पी के ठीक भी हो सकते हैं अगर ये कॉमन फ्लू है। दूसरी हिदायत ये की गई है कि कॉमन फ्लू के लिए भी अब शॉट्स लगाए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमारे बचपन में भी लगाए जाते थे, आजकल भी लगाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये फ्री
नहीं है। जिन लोगों की इंश्योरेंस है उनके लिए तो फ्री है, लेकिन जिन लोगों की इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए इंजेक्शन फ्री नहीं है। लेकिन बताया ये गया है टू बी ऑन सेफ साइड, यानी अपने आप को महफूज करने के लिए आप बेहतर ये है कि आप ये जो कॉमन इन्फ्लुएंजा या कॉमन फ्लू जिसे हम कहते हैं, जुकाम, आम जुकाम, उसके आप इंजेक्शन लगवा लें ताकि आपको इसकी शिकायत ना हो। अलबत्ता आजकल पाकिस्तान में भी ये कॉमन इन्फ्लुएंजा, या क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, ख़ास तौर पर जिस इलाके में मैं हूँ पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में आजकल ठंड तकरीबन शुरू हो चुकी है। शाम के वक्त, रात के वक्त मौसम में खुनकी बढ़ जाती है। लिहाजा यहाँ पर जब भी मौसम तब्दील होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो इन्फ्लुएंजा या जुकाम होना एक मामूल की बात है। ख़ास तौर पर बच्चे वो जो स्कूलों में जाते हैं, वो किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से जुकाम बुखार मुंतकिल होता है, वो जरासीम घर में आते हैं और ये आम बात है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। अब वो लोग जो यूएई में मुकीम हैं उन्हें मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी तकरीबन अगले महीने, इस महीने के वस्त और अगले महीने के आगाज़ तक वहाँ भी मौसम तब्दील हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सर्दी आ जाएगी, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो यूएई में रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इन दिनों पाकिस्तान में हैं और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी नहीं है यूएई जाना, तो आप कोशिश करें आप दिसंबर या जनवरी के महीने में वहाँ पर जाएं। अगर इन दिनों अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम है कि आपको कम अज़ कम 1, 2, 3 कोरोना वायरस के टेस्ट करवाना पड़ेंगे। कैसे? एक, पाकिस्तान से वहाँ जाते वक्त, अगर आप विजिट वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं या जाएंगे, एक दुबई एयरपोर्ट पर या अबू धाबी एयरपोर्ट पर। अबू धाबी जाएंगे तो 14 दिन का क्वारंटीन, दुबई जाएंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक का क्वारंटीन पीरियड 24 घंटे से 48 घंटे भी हो सकता है। और फिर अगर आप वहाँ से वापस आएंगे तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये पाबंदी, ये शर्त आयद कर दी है कि अब आपको वहाँ से वापसी पर भी, पाकिस्तान आने के लिए भी आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक तो टेस्ट की अजियत, दूसरा माली बोझ, यानी पाकिस्तान में 7-8 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है, दुबई एयरपोर्ट पर तो मुफ्त होता है। वहाँ से जब आप वापस आएंगे तो आपके लिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो तकरीबन 180 से 200 दिरहम का ये टेस्ट है, और उसमें उसके रिज़ल्ट आने में भी 24 से 48 घंटे लगते हैं। तो इतनी बड़ी अजियत से गुजरने का फ़ायदा क्या? उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर के बाद हालात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएई में बेहतर हो जाएंगे और उसके बाद आप धड़ल्ले के साथ वहाँ पर जाएं। और वैसे भी दिसंबर में आपको पता है कि वहाँ पे होटल, हर चीज़ क्राउडेड होगी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जनवरी फरवरी में हालात बेहतर हो जाते हैं। और मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है, अगर आप वहाँ पर रोज़गार की तलाश के लिए जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वहाँ पे 90 डेज़ यानी 3 महीने का वीज़ा लेकर जाएं, और ये वीज़ा किसी मुस्तनद, मंजूर शुदा, क्रेडिबल, साख रखने वाली ट्रैवल एजेंसी से हासिल करें। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।